नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। और दोस्तों, इससे पीछे के वीडियोस में हमने विश्व विरासत की सूची में शामिल 6 दुर्गों के बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम विश्व विरासत की सूची को छोड़कर राजस्थान के जितने भी दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी न किसी विशेषता को लेकर प्रसिद्ध हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पीछे के वीडियोस में मैंने आपको जो दुर्ग बताए थे, उनके बाद आज हम जिस दुर्ग के जिक्र कर रहे हैं वो है जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जो है वो जयपुर में पड़ता है और गिरी श्रेणी में आता है। इस जयगढ़ दुर्ग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों ये बता दूं कि मेरी आप लोगों से वही अपील रहेगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे आगे के न्यू वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जयगढ़ दुर्ग के बारे में। और आज से एक चीज और दोस्तों, मैं कुछ कोशिश करता जा रहा हूं, जैसे जैसे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे मैं कुछ सीखता जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाइयां, और आपको बहुत ज्यादा मेरी तरफ से आप लोगों को विशेष, क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। और मैं ये चाहूंगा कि मेरे ये सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते रहें, मैं दिन रात आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहूं। तो चले दोस्तों, मैं अब एक चीज और करूंगा आपसे, मेरे वीडियोस के अंदर मैं जब भी किसी दुर्ग या किसी मैटर को बताऊंगा तो आपको एक तस्वीर दिखाई देगी मेरे वीडियोस के अंदर। आज के बाद इस वीडियोस में भी आपको तस्वीर दिखाई देगी। जयगढ़ दुर्ग करवा रहा हूं तो मैं जयगढ़ दुर्ग को एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए कि ये जयगढ़ दुर्ग है, तो आपको वो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ मेरे YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस के ऊपर ही हाथों हाथ में आपको क्या करता रहूं, दिखाता रहूं, और जानकारियां आपको मैं क्या करता रहूं, बताता रहूं। तो चलो आइए दोस्तों, हम जानकारी लेते हैं जयगढ़ दुर्ग के बारे में, जो जयपुर के अंदर पड़ता है, गिरी श्रेणी में आता है। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जो है, जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। साथ ही साथ इस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी बोला जाता है, चिल्ह का टीला, क्योंकि ये दुर्ग जहां पर बना हुआ है, वो जो जगह है, वो जो क्षेत्र है, वो चिल्ह का टीला है। इसी वजह से इस दुर्ग का चिल्ह का टीला भी नाम दे दिया गया है। और इसी दुर्ग का तीसरा नाम जो है वो है संकट मोचक दुर्ग या संकट मोचन दुर्ग। इस दुर्ग को संकट मोचक या संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हम जब किताबें पढ़ते हैं तो उन किताबों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है और ये बताया जाता है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माता जयसिंह होगा। अब जयसिंह के अंदर भी 2 जयसिंह हुए हैं आमेर के अंदर, एक हुआ है मिर्जा राजा जयसिंह और एक हुआ है स्वाई जयसिंह। जयसिंह जो है फर्स्ट जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह है, और स्वाई जयसिंह जो है वो सेकंड है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग ना तो जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, फर्स्ट के द्वारा अर्थात मिर्जा राजा के द्वारा, और न ही ये किसके द्वारा बनवाया गया था, जयसिंह सेकंड स्वाई जयसिंह के द्वारा। और ना हम ये कहेंगे कि इन दोनों ने नहीं बनवाया था, क्योंकि ये दुर्ग जो है सबसे पहले जब ये दुर्ग बनवाया गया था उस वक्त 16वीं शताब्दी के अंदर या 1600 सन के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर क्या था कि मान सिंह जो था, अकबर का जो सेनापति था, उसने इस दुर्ग का क्या करवाया था, छोटे पैमाने पर निर्माण करवाया था। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने भी, और फिर एक बड़े पैमाने पर निर्माण करवाने वाला कौन आया था, स्वाई जयसिंह, जिसके नाम के ऊपर इस दुर्ग का नाम पड़ा जयगढ़। लेकिन इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेते हुए आगे की बात करते हैं। सुनो, ये हुआ क्या दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर जब मानसिंह प्रथम हुआ करता था, इसका निर्माता के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों, इसके निर्माता में यदि ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, तो उसका आंसर मानसिंह ही होगा। लेकिन ऑप्शन में मानसिंह नहीं आता तो उसके बाद सेकंड नंबर पर मिर्जा राजा जयसिंह, और थर्ड नंबर पर अगर उस क्वेश्चन में आंसर आएगा तो वो आएगा स्वाई जयसिंह। मानसिंह जो था, मानसिंह फर्स्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपको, ये जो अकबर का सेनापति था, अकबर ने इसको क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ की सूबेदारी दी हुई थी। तो ये बंदा जब भी वहां जाता था और आक्रमण वगैरह इन क्षेत्रों में करता था, तो इसको काफी धन प्राप्त होता था, काफी सोना प्राप्त होता था। तो इसी वजह से इस मानसिंह ने उस सोने को सुरक्षित रखने के लिए एक जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया,
क्योंकि इनका निवास स्थल जो था वो तो आमेर दुर्ग था, इसीलिए जयगढ़ दुर्ग के अंदर इन्होंने अपने सोने को छिपाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया या रखना शुरू कर दिया। तो उसके लिए इस दुर्ग का क्या किया गया था, निर्माण करवाया था, ऐसा कुछ जनश्रुतियों में हमें देखने को मिलता है। अब बात आता है दूसरे नाम का, जिसका नाम है जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम मतलब मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ये वही मिर्जा राजा जयसिंह है जिन्होंने शिवाजी के को पुरंदर की संधि करने पर क्या किया था, मजबूर कर दिया था, और पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ इन्होंने ही की थी 1665 के अंदर। चलो बात करते हैं दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह की। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कब और कैसे करवाया और ये किसने बोला? दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण या पुनर्निर्माण या इसके अंदर कुछ चीजें जो थी वो 1628 के अंदर क्या की थी, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऐसा किसका मानना है, ऐसा कौन से विद्वान कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ही आता है और क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, लेकिन किसके अनुसार, दो व्यक्तियों के अनुसार। एक व्यक्ति है गोपीनाथ शर्मा, ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा। यदि क्वेश्चन आए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, तो आप बताओगे जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, ठीक है ना, मिर्जा राजा जयसिंह। और दूसरा नाम आता है जगदीश गहलोत। इतिहासकार डॉक्टर जगदीश गहलोत जो है और गोपीनाथ शर्मा जो है वो जयगढ़ दुर्ग के निर्माता के रूप में 1628 का अंदर किसका निर्माता मानते हैं, किसको निर्माता मानते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह को इसका क्या करते हैं, निर्माता मानते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इन दो नामों को, गोपीनाथ शर्मा व जगदीश गहलोत के अनुसार इस दुर्ग का निर्माता कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह है। जनश्रुतियों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माता कौन है, मानसिंह प्रथम है। अब बात करते हैं हमारे पास तीसरा शासक जो आता है जयपुर का, जिसका नाम है स्वाई जयसिंह, स्वाई जयसिंह, जिसको जयसिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। जयसिंह सेकंड या स्वाई जयसिंह जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, अर्थात इसके अंदर इसका जीर्णोद्धार करवाया था, और इसका जीर्णोद्धार करवाया इसने 1726 में। ये याद रखिएगा दोस्तों, 1726 में स्वाई जयसिंह ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और इसके अंदर अनेक कई महल बनवाए, और तब इस दुर्ग का नाम जो है इस स्वाई जयसिंह के नाम के ऊपर जयगढ़ दुर्ग के नाम से क्या किया गया, जाना गया, ऐसा भी बोला जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि स्वाई जयसिंह ने 1726 में जब इस दुर्ग के अंदर जीर्णोद्धार करवाया और नए महल बनवाए, नए चीजें बनवाई, तो ये काम जो था वो सौंपा किसको गया था, ये काम सौंपा गया था विद्याधर शर्मा को। ये वही विद्याधर पंडित है, ठीक है ना, जिन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था। दोस्तों याद रखिएगा, जिन्होंने जयपुर के निर्माण के अंदर सबसे बड़ा योगदान विद्याधर शर्मा का है, पंडित विद्याधर का है। और वही याद रखना कि जयगढ़ दुर्ग के निर्माण के अंदर भी, उसके जीर्णोद्धार में भी किसका हाथ था, जय विद्याधर, पंडित विद्याधर का हाथ था, क्योंकि स्वाई जयसिंह ने इन्हें ही ये क्या किया था, काम सौंपा था। तो ये तो इनके निर्माताओं को लेकर बात आती है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन अब हम इस दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये दुर्ग एक गिरी श्रेणी के अंदर आता है और निर्माण के अंदर अनेक मत प्रचलन में थे, तो ये चीजें आ गई। लेकिन इस दुर्ग की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, इस दुर्ग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इस दुर्ग में यह एकमात्र दुर्ग ऐसा है राजस्थान का, जिस दुर्ग के अंदर हमें तोप ढालने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तोप ढालने का क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, कारखाना। याद रखिए दोस्तों, तोप ढालने का कारखाना किस दुर्ग से प्राप्त हुआ है, जयगढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है। और इसीलिए आपको यह भी बता दें कि ये तोप ढालने का कारखाना जो जयगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है, इसको कई बार एग्जाम में या कई बार किताबें इसको थोड़ा सा क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है और उसमें ये लिख देती है कि बताइए तोप ढालने की प्रयोगशाला कहां से प्राप्त हुई है। तब भी दोस्तों याद रखना, जयगढ़ दुर्ग ये वो सिर्फ वर्डिंग की बात है, हमें पजल करने के लिए ऐसी कुछ वर्डिंग इस्तेमाल में ले ली जाती है, तो याद रखिएगा। और इसी तोप ढालने के कारखाने के कारण ही कहते हैं कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जो बनाई गई थी, जिसका नाम था जय बाण तोप। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है दोस्तों, याद रखिएगा। और जय बाण तोप जो है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। राजस्थान के सबसे ज्यादा सैलानी जो है आमेर देखने के लिए आते हैं, पर्यटन विभाग के अंतर्गत, ठीक है ना, आमदनी के अंतर्गत राजस्थान के किलों से जो सबसे अधिक आमदनी होती है वो आमेर दुर्ग से होती है। और आमेर में जाने से पहले के रास्ते के अंदर जयगढ़ दुर्ग भी पड़ता है, इसलिए याद रखिए दोस्तों कि ये सबसे अधिक सैलानी जो है वो जय बाण तोप को देखने के लिए जाते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी क्या है, तोप है। आइए हम इस तोप के बारे में जिक्र करते हैं और इस तोप की जानकारी को लेते हैं। अभी तोप की जानकारी है कि इस तोप की नाल जो है दोस्तों, नाल, इस तोप की नाल जो है वो 20 फीट की है।
अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए दोस्तों, जिस तोप के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि वो तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, तो उसकी नाल जो है वो 20 फीट लंबी नाल है। और इस तोप की मारक क्षमता जो है, मारक क्षमता अर्थात इसकी मार कितनी लंबी है, कहां तक चलती है, तो इसकी मारक क्षमता लगभग दोस्तों 22 मील तक है। 22 मील का अर्थात लगभग 35.2 किलोमीटर अर्थात 35 से 36 किलोमीटर के करीब इस तोप की मारक क्षमता है। साथ ही साथ इस तोप की मुख्य बात यह है कि इस तोप में एक वक्त के अंदर जब भी गोला दागना होता है तो 100 किलो तक बारूद भरना होता है और 50 टन लगभग गोले का वजन होता है, अर्थात 50 टन इस पूरी तोप का वजन है और 100 किलो तक का बारूद इसके अंदर क्या किया जाता है, भरा जाता है। और 50 किलो के गोले 11 इंच तक के, याद रखिएगा 11 इंच व्यास के 50 किलो के गोले 35 किलोमीटर से 36 किलोमीटर तक दूर तक ये क्या है, तोप से मतलब फेंके जा सकते हैं। और इस पूरी तोप का कुल वजन 50 टन है। आप सोचिए ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके बारे में एक बड़ी विचित्र बात आती है दोस्तों, वो बताता हूं मैं आपको। हुआ ये कि इस तोप की विचित्र बात यह है कि इसको केवल एक बार इस्तेमाल में किया गया है, जब वो उसका प्रयोग किया जा रहा था। उसके बाद इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। उसका एक रीजन है, कहते हैं कि जब पहली बार इस तोप के अंदर गोला डाला गया और गोला डालने के बाद जब इस तोप को चलाया गया तो चलाने के बाद वो गोला जो है वो वहां से, जयपुर से आगे एक क्षेत्र पड़ता है चाकसू, वहां जाकर गिरा और वहां जाकर गिरने पर उस गोले ने वहां खड्डा कर दिया, जिसके कारण वहां एक खड्डा से वहां एक तालाब बन गया। पानी के कारण, वहां बरसात के कारण वहां पानी भर गया और एक क्या हो गया, तालाब का निर्माण हो गया, जिसको वर्तमान में आज गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी तोप के कारण एक तालाब का निर्माण हुआ, जिस तालाब का नाम है गोलेराव तालाब, जो कि चाकसू के अंदर पड़ता है। और हुआ सिस्टम ये कि तालाब के अंदर गोला तो मिल गया, वहां गोला तो खड्डे में मिल गया, लेकिन बाद में जब इसको चलाने की बात आई तो जिस व्यक्ति ने इस तोप के पिछवाड़े में आग लगाई थी वो नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इतना तेज धमाका था कि उसके साथ ही उसके भी परखच्चे उड़ गए, वो भी क्या हो गया, उड़ गया। और यही रीजन रहा था कि इस तोप को दोबारा कभी इस्तेमाल में नहीं किया गया। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि इस तोप की गूंज इतनी अधिक थी कि आसपास के पक्षी, आसपास की गर्भवती औरतें, इन पर भी बड़ा अधिक प्रभाव पड़ा था। हालांकि गर्भ गुंजन तोप जो है वो अलग है, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम उस दुर्ग की चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं जयबान तोप की, जिसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। तो गोलेराव तालाब कहाँ पड़ता है, चाकसू के अंदर पड़ता है। और ये जो थी ये जयगढ़ दुर्ग की तोप के बारे में जानकारी थी। चलो दोस्तों आइए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं इसके बारे में आगे और अधिक जानकारियां बताता हूं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जयगढ़ दुर्ग की, तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में हम आगे की जानकारी लेते हुए हम बात करेंगे आगे। हम बात कर रहे हैं जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। अब हम जब अंदर जाते हैं तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों याद रखिएगा एक लघु, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखो कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु आकार का अर्थात छोटा लघु आकार का अंतर दुर्ग बनाया गया है। ठीक है ना, अंतर दुर्ग मान लो, या अंतर क्या है मतलब ना अंदर की तरफ में अंतर क्या है, एक छोटा सा दुर्ग बनाया गया है। ठीक है ना, जो जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही आता है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है ना, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसको क्या कहा गया है, कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की क्या कहा जाता है, आंख भी कहा जाता है। वैसे ही जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु आकार का अंतर दुर्ग बना हुआ है जिसको किसके नाम से जाना जाता है, विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये विजयगढ़ी क्या है दोस्तों, विजयगढ़ी के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि विजयगढ़ी जो अंतर दुर्ग है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक बार आदमी यदि कैद हो जाए तो वो दोबारा जिंदा बाहर नहीं आता है, केवल मरा हुआ ही बाहर आता है, ऐसा बोला जाता है। और यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि इस विजयगढ़ी के का नाम विजयगढ़ी क्यों पड़ा, क्योंकि स्वाई जय सिंह का एक भाई था जिसका नाम विजय सिंह था दोस्तों। और उस विजय सिंह को क्या किया गया था कि स्वाई जय सिंह ने गद्दी के लालच के अंदर उसको क्या कर लिया था, मतलब बंदी बना लिया था, और उसको विजयगढ़ी के अंदर ही बंदी बनाकर कैद कर लिया गया था। और बाद में वहां पर उसी विजय सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसी के नाम के ऊपर इस गढ़ का नाम पड़ा विजयगढ़ी। तब से इसको विजयगढ़ी के नाम से क्या किया गया, कहा जाने लगा, इसको पुकारा जाने लगा। इस
विजयगढ़ी के लिए एक छोटी सी कहावत आती है दोस्तों, जो मारवाड़ी में है, अर्थात वहां की जयपुर की भाषा के अंदर है, मारवाड़ी तो नहीं बोल सकते, वहां की भाषा के अंदर है। मैं वो आपको सुनाकर बताता हूं, ठीक है ना, उसके बारे में बताता हूं। कहते हैं कि जो थाके कन्ने छे वो या के हवाला कर दीजियो, ठीक है ना, जो थाके कन्ने छे वो यहाँ का हवाला कर दीजियो, यहाँ का हवाला मतलब दुर्ग के हवाले कर दीजियो, ठीक है ना, जो थाका करने छे वो यहाँ का हवाला कर दीजियो, और किला में जो काम करे छे उसने करवा दीजियो, ठीक है ना, और जो किला में काम करे छे उसने करवा दीजियो। ये जो है वो इस दुर्ग के लिए कहावत में कही गई है, तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लगभग ये चीजें मैंने कहीं मतलब ना नहीं देखी वीडियोस में कहीं में, लेकिन आपको इस चीज को बड़ा मतलब करना है आगे, और इस चीज को थोड़ा याद भी रखना है। कि दोबारा बता देता हूं कि जो थाका करने छे, ठीक है ना, वो या का हवाला कर दीजियो, ठीक है, और ये कह रहा है कि वो किला में जो काम करे छे उसने करवा दीजियो। ये किस दुर्ग के लिए कहा गया है? ये जयगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है। जयगढ़ दुर्ग के लिए इस कहावत का प्रचलन में आता है। अब बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर कि कुछ दुर्ग के अंदर ये दुर्ग जो है इसको रहस्यमय दुर्ग क्यों कहा गया। मैंने अभी इसका एक उपनाम बताया था दोस्तों, रहस्यमय दुर्ग। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग क्यों कहा जाता है भाई? इस दुर्ग को या इस किले को रहस्यमय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक रहस्यमय गुप्त स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, इसके अंदर एक रहस्यमय गुप्त स्थान है। अब ये गुप्त स्थान जो है, इस गुप्त स्थान के लिए ये कहा जाता है, इस गुप्त स्थान के लिए कहा जाता है कि यहां पर इस गुप्त स्थान के अंदर राजा के अलावा और कोई नहीं जा सकता था, और राजा भी अकेला नहीं जाता था, बल्कि राजा भी किसके साथ जाता था? 2 सैनिकों के साथ जाता था। समझ में ये बात? इस गुप्त स्थान के अंदर। अब इस गुप्त स्थान के बारे में यह भी कहा जाता है, इस गुप्त स्थान के बारे में यह भी कहा गया है कि यह शक था कि शायद जयपुर के शासक जो थे, चाहे वो मानसिंह से लेकर उसके बाद आने वाले जितने भी शासक थे, उन शासकों ने अपना सोना इस गुप्त स्थान पर ही छिपाया हुआ था, ठीक है ना। और आपको भी पता है दोस्तों, भ्रांतियां जो होती है ना, वो जितनी जल्दी फैलती है उसका कोई सानी नहीं होता है, ठीक है ना। और कहते हैं ये भ्रांति इतनी अधिक फैल गई और इतनी अधिक सच्चाई के रूप में प्रदर्शित हो गई कि सन 1975-76 के अंदर, जिस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये खबर उनके कानों तक जा पहुंची। अब उस सरकार ने ये सोचा कि भाई इस दुर्ग के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जिसमें इन राजाओं का सोना गड़ा हुआ है, तो क्यों ना ये सोना हम ले लिया जाए। और इसीलिए 1975-76 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व के अंदर इस किले की बहुत बड़े पैमाने पर क्या की गई? खुदाई की गई। ये एक विश्व चर्चा का विषय बना रहा था दोस्तों। और यहां पर यह भी कहा जाता है कि इस खुदाई में किताबें और अन्य साक्ष्य कहते हैं कि इस खुदाई से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि, या ये तो सभी जानते हैं कि चीजें प्राप्त हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, इसके विषय में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक हमें जो पढ़ने को मिलता है वो यही है कि भी वहां से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो इसीलिए इस दुर्ग को एक रहस्यमय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और सन 1975-76 में इंदिरा गांधी के काल के अंदर क्या किया गया था, मतलब ना यहाँ पर खुदाई की गई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग के अन्य चीजों के बारे में। तो जयगढ़ दुर्ग की मुख्य विशेषता है उसके 3 दरवाजे, दोस्तों ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजों में नंबर 1 दरवाजा है अमनी दरवाजा, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 दरवाजा है भैरू दरवाजा, और नंबर 3 दरवाजा है डूंगर दरवाजा। ये 3 दरवाजे हैं दोस्तों जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए। अब इन तीनों दरवाजों के अंदर भी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले हम अमनी दरवाजे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैंने अभी इससे पहले भी आपको एक बात बताई कि जब हम आमेर जाते हैं तो आमेर से सीधी रोड जाते हुए इधर एक रोड फटती है, वो जयगढ़ दुर्ग की तरफ जाती है, और सीधी रोड जो है वो आमेर दुर्ग की तरफ जाती है। तो बीच में फूलों की एक घाटी पड़ती है जिसको कनक घाटी के नाम से आज के टाइम में जाना जाता है। तो मैं जो बता रहा हूं क्या है कि आमेर महल के बिल्कुल पास फूलों की जो घाटी है ना, उस फूलों की घाटी के अंदर से जाने का जो दरवाजा बना हुआ है, उस दरवाजे को आप किसके नाम से जानते हो? अवनी दरवाजे के नाम से। दोस्तों याद हो गया? याद रखना, दोबारा बता दूं, आमेर महल की तरफ जाते वक्त एक फूलों की घाटी पड़ती है, फूलों की घाटी से अंदर जाने वाला जो रास्ता है वो किसके नाम से जाना जाता है? अवनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कौन सा दरवाजा? भैरू दरवाजा। अब भैरू दरवाजा क्या है दोस्तों, उसके बारे में भी आप सुन लो। भैरू दरवाजा जो है वो
क्या है कि एक वहां पर एक तालाब, एक जलाशय है दोस्तों, वहां पर जिस जलाशय को सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस सागर जलाशय के पास से एक रास्ता निकलता है और सागर जलाशय की ओर से जयगढ़ में जाने का जो मार्ग है उस मार्ग को किसके नाम से जाना जाता है? भैरू दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दोनों बातें आ गई, सागर जलाशय की ओर से जाने वाला मार्ग भैरू दरवाजा, फूलों की घाटी की तरफ से जाने वाला मार्ग कौन सा? अवनी दरवाजा, और लास्ट रह गया डूंगर दरवाजा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दरवाजा है ये। क्यों दरवाजा है? क्योंकि ये वही दरवाजा है जिस दरवाजे से हम नाहरगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं। अर्थात इस दरवाजे से तो हम अंदर जाएंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? जयगढ़ दुर्ग की तरफ जाएंगे। लेकिन यदि आप नाहरगढ़ देख कर आ रहे हो तो नाहरगढ़ की ओर से किले में सामने जो डूंगर दरवाजा दिखाई देगा उसको पार करने के बाद आप किस दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो? जयगढ़ दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि नाहरगढ़ की ओर से किले में जाने का जो मार्ग है उसे किसका नाम दिया गया है? डूंगर दरवाजे का नाम दिया गया है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। मेरा तो आंखों से देखा हुआ दोस्तों, इसलिए मैं बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, अब बात करेंगे इस जयगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थलों के बारे में। दर्शनीय स्थल, जयगढ़ दुर्ग जो है, जयगढ़ दुर्ग में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? तो देखो दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है जिसका नाम ही बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, खिलबत। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, खिलबत निवास। अगर क्वेश्चन ये आए कि बताइए किस दुर्ग के अंदर खिलबत निवास स्थित है, तो याद रखिएगा वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। एक चीज और आती है, कहा जाता है कि लैथ मशीन, लैथ मशीन जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कठपुतली घर जो है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है? कठपुतली घर जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और अंतिम और लास्ट बात बता देता हूं दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक बुर्ज बना हुआ है जिस बुर्ज को दीवा बुर्ज या दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, दिया या दीवा बुर्ज के नाम से जिसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो दोस्तों आज मेरा जो जयगढ़ दुर्ग का टॉपिक था वो आज क्लियर हो चुका है। अभी मैं आज के दिन में ही अभी 2 वीडियोस और बनाने वाला हूं और उनके अंदर मैं आपको एक वीडियोस 20 या 25 मिनट का ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। उसमें मैं आपको शेरगढ़ दुर्ग से संबंधित बातें बताऊंगा। 2 शेरगढ़ दुर्ग है, दोनों कहां है और उनमें क्या क्या अंतर है, और शेरगढ़ दुर्ग उनके नाम कैसे पड़े और किस तरह पड़े, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरे वीडियोज के साथ आप बने रहें, लगातार बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगभग चीजें जो है ऐसी तरीके से बताऊं कि आपको ये लगे कि वो आपकी आंखों के सामने ही है। और आशा करता हूं दोस्तों आपका प्यार मुझे मिल रहा है, आपके सब्सक्राइबर जो है, मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मेरा परिवार जो है। मैं मेरे इन सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर नहीं मानता, इसीलिए मैं हमेशा जो भी बच्चा मुझे कमेंट करता है, चाहे मेरे व्हाट्सएप पर कर रहा है, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पर कर रहा है, मैं उससे अच्छी तरह बात करता हूँ, उससे उसकी समस्या या मेरी समस्याएं जो है उनसे शेयर करता हूँ और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश भी करता हूं। इसलिए मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें अभी तक 1000 सदस्य जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि हम वासुदेव कुटुंबकम की नीति पर चले और हमारा परिवार जो है संपूर्ण विश्व को बनाए। अर्थात मेरे YouTube चैनल पर सभी सदस्य जुड़कर रहें और इस तरह मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ती रहे और आपके लाइक मुझे मिलते रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में याद रखिएगा मैं करवाने वाला हूं आपको शेरगढ़ दुर्ग के दोनों पार्ट्स। देखना न भूलें और जल्द ही मैं इस वीडियोस को भी अपलोड करने वाला हूं। धन्यवाद।